बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज ए प्रॉपर्टी ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। रिस्पायरेटरी सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनमें एक है कि वो परमिएबल होगा, वो गुड उसकी हाईली वास्कुलराइज्ड होगा, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स वहाँ पर आए होंगे फॉर डिफ्यूजन, और एक ही कि वो मॉइस्ट होगा और एक ही कि वो थिन होगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी नहीं है रिस्पायरेटरी सरफेस की है वो है ऑप्शन सी, यानी वो थिक नहीं होगा बल्कि थिन होगा। एमसीक्यू नंबर 2, द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज द नोज। आसान एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ फंक्शन ऑफ द नोज। मॉइस्चरिंग इनहेल्ड एयर विद म्यूकस, बिल्कुल है। फिल्टरिंग स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स विद माइक्रोब्स यूजिंग सिलियन म्यूकस है। एक्टिंग एज अ सेंस ऑर्गन, हाँ है। प्रोड्यूसिंग साउंड फॉर स्पीच, नहीं ये नहीं है। MCQ number 4, the larynx lies ventral to the laryngopharynx, extending from the hyoid bone to the cricoid cartilage. आपकी बुक की एक स्टेटमेंट है ये। MCQ नंबर 5, विच रीजन ऑफ द फेरिंग्स लाइज डायरेक्टली बिहाइंड द ओरल कैविटी। द ओरोफेरिंग्स, नाम ही से जाहिर है कि ओरोफेरिंग्स डायरेक्टली ओरल कैविटी के पीछे है, पोस्टीरियर में है, डोर्सल में है। MCQ नंबर 6, द लेंथ ऑफ द ट्रक इज अबाउट 11 सेंटीमीटर। Simple recall question है। MCQ number 7, the gap between the ends of tracheal rings is filled with smooth muscles allowing no resistance to peristalsis in the esophagus। ट्रैकिया की जो रिंग्स है वो इनकम्प्लीट है, और जो इनकम्प्लीट एरिया है दैट इज फिल्ड विद स्मूथ मसल्स। इसका फ़ायदा ये है कि जो इनकम्प्लीट साइड है दैट फेसेस द इसोफेगस, तो जब इसोफेगस में फूड जाता है तो उन्हें फिर दिक्कत नहीं होती, वो आसानी से पास करता है थ्रू दोज स्मूथ मसल वॉल्स। MCQ नंबर 8, व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ सर्फेक्टेंट, तो वो है लिपोप्रोटीन है, सॉरी, ऑप्शन डी। MCQ नंबर 9, व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम ऑफ द ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट, ऑप्शन सी 500 ml। MCQ number 10, what happens to the diaphragm during inspiration? During inspiration, the diaphragm and the intercostal muscles they contract. MCQ number 11, 1 gram of nitrogenous ammonia requires how much water for detoxification? To 1 gram of ammonia that is highly toxic, and that's why it requires a lot of water. According to your book, it requires 500 ml of water for its detoxification. MCQ number 12, kidneys receive how much of the stroke volume? Yani 20%। आपकी बुक मेरे ख्याल से एक स्टेटमेंट में बात मेंशन है, जब हार्ट पंप्स ब्लड, तो उस ब्लड का टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंट किडनी को मिलता है, तो आंसर इज 20%। MCQ नंबर 13, ईच किडनी कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी नेफ्रॉन्स, तो ईच किडनी कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। MCQ नंबर 14, यूरेमिया इज डिफाइंड एज, एम यानी ब्लड और यूरिया मीन्स यूरिया, तो हाई यूरिया इन ब्लड, ऑप्शन डी। MCQ number 15, the primary nitrogenous waste product is ammonia। MCQ number 16, what does hypercalcemia refers to? Hyper means ज़्यादा, calcemia means calcium, तो hyper और emia means calcium और emia means blood, तो high calcium in blood, option number C is correct। MCQ number 17, what is the main function of the proximal convoluted tubule? PCT का मेन फंक्शन क्या है, तो मेनली जो ज़्यादातर रीअब्जॉर्प्शन होती है वो पीसीटी में ही होती है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQ number 18, what percent of nephrons in the human kidney are juxtamedullary? Correct option is option B, ये कम होते हैं as compared to cortical nephrons। MCQ number 19, which statement correctly describes the parietal layer of Bowman's capsule? जो parietal layer है, it is continuous with the visceral layer of the wall of the renal tubule। MCQ number 20, what is the approximate length of the human ureter? Human ureter is a bit long, it's 28 centimeter, and it extends from the kidneys to the urinary bladder। MCQ number 21, what are the main cellular components of cartilage? The cartilage is made of chondrocytes, the cells of a cartilage are called chondrocytes। MCQ number 22, which type of cartilage has fewer cells and more ground substance? तो हमारे साथ तीन टाइप्स ऑफ कार्टिलेज है, इलास्टिक, हाइलिन एंड फाइब्रो कार्टिलेज।
Hyaline में they have fewer cells and more ground substance or elastic MCQ number 23. What is the primary function of osteocytes? That is to regulate mineral homeostasis. MCQ number 24. Which of the following is an example of fibrous joints? यानी वो joints जो movement नहीं करते. बिल्कुल भी. So the correct option is option A, bones of the skull. MCQ number 25. What is the leading cause of disability in people over the age of 65? Arthritis. Arthritis से मेरे ख्याल से आज तक सिर्फ एक MCQ आया है और वो भी ये वाला है. So this is a really high yield MCQ. MCQ number 26. What happens to the edge zone of a sarcomere during muscle contraction? So edge zone is a lighter area in the middle of the A zone. It completely disappears in contractions क्योंकि edge zone वो area है जहाँ पर हमारे साथ thin filaments नहीं होते, तो during contraction thin and thick filaments completely overlap, so edge zone disappears. MCQ number 27. Bones are dash whereas cartilage is dashed. Bones are avascular, नहीं, bones are vascular and cartilage is avascular. MCQ number 28. Elastic cartilage is located in air flaps and epiglottis. MCQ number 29. Arthritis is defined as arth means joint, arthritis means inflammation, so arthritis is the joint inflammation of the joint. MCQ number 30. A triad in skeletal muscle is formed by two cisternae and a T-tubule. Muscle cells में ये खास किस्म का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते होता है जिसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और आपको पता है कि उनकी जो फोल्डिंग्स होती है उसे हम सिस्टर्ने कहते हैं. तो ट्राइड T-tubule. This is an invagination of the sarcolemma, the plasma membrane of a muscle cell. वो इन्वेजिनेट होता है और उसके दोनों साइड में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्ने होते हैं. तो ये दो सिस्टर्ने और एक T-tubule ये हमारे साथ एक ट्राइएड बनाता है. MCQ number 31. Which band appears dark and contains overlapping filaments? So the A band appears dark. MCQ number 32. Thickening that bisects the edge zone is called the M line. MCQ number 33. Mendel cultivated and tested at least dash pea plants between dash and dash. तो मेंडल ने तकरीबन 28,000 प्लांट्स कल्टिवेट किए थे बिटवीन 1856 एंड 1863. और वैसे ऐसे अगर इस MCQ को अगर हम देखें तो 28,000 तो सबको याद होता है, लेकिन ये ईयर्स बंदे से भूल जाते हैं. तो 28,000 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, सो डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा. MCQ number 34. Hemophilia is caused by a defective gene present on X chromosome, इसलिए तो ये X-linked recessive disorder है. MCQ number 35. Traits that are confined to one sex due to anatomical differences are 6 sex-limited traits. Confined या limited to one sex, तो sex-limited traits. MCQ number 36. Which X-linked disorder leads to kidney failure, hearing and vision loss? Alport syndrome. Option B. MCQ number 37. Genes located close to each other on the same chromosomes are called linked genes. Linked genes इसलिए कहते हैं क्योंकि most of the times ये एक साथ inherit होते हैं, इसलिए इन्हें linked genes कहते हैं. MCQ number 38. The physical appearance of an organism is called its phenotype. So phenotype कहते हैं और जो उसका genetic makeup होता है उसे हम genotype कहते हैं. MCQ number 39. In peas, purple flower color is dominant over white. MCQ number 40. Who coined the term gene? So this was Johansson. MCQ number 41. The law of dominance is based on which type of cross? The law of dominance, this is the first law, so it is based on the monohybrid cross. MCQ number 42. One map unit is equal to 1% recombination. MCQ number 43. The pons influences the rate of heartbeat, rhythm of heartbeat and breathing. Yes. आपके रिस्पिरेशन वाले चैप्टर में है कि mainly the respiration is controlled by respiratory centers located in the medulla oblongata, लेकिन उसकी जो rhythm है this is controlled by the pons, और बाकी pons और medulla oblongata तकरीबन एक ही साथ करीब ही है सारे दोनों hind brain में, तो इसलिए उनके functions भी थोड़े थोड़े overlapping है. MCQ number 44. During repolarization, which ions moved out of the neuron? So that is potassium ions. वैसे सोडियम का सिर्फ एक जगह काम है, दैट इज ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन. फिर रीपोलराइजेशन हो गया या हाइपरपोलराइजेशन हो गया, उसमें मेनली
जो आयन इन्वॉल्व है दैट इज पोटासियम। और इसको ये याद करने का तरीका ये है कि रिपोलराइजेशन में ऐसा होता है कि मेम्ब्रेन का जो इनर साइड है वो वापस की तरफ उसे वापस नेगेटिव होना है, तो हमें पॉजिटिव चार्ज बाहर निकालना है। तो मूव आउट का तो हमने जान लिया, लेकिन कौन सा आयन निकलेगा, सोडियम निकलेगा या पोटासियम। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके जहन में होनी चाहिए कि पोटासियम इज़ अबंडेंट इन दी इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो चूँकि पोटासियम अबंडेंट है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, इसलिए पोटासियम बाहर निकलेगा एज कम्पेयर टू सोडियम। MCQ number 45, the most numerous receptors in the skin are these are nociceptors, या इसे हम पेन receptors भी कहते हैं। MCQ number 46, the medulla controls medulla, सारे involent reactions control करता है। So the correct option is option C. MCQ number 47, nasal granules are composed of ribosomes and rough ER, और ये होते हैं कहाँ पर, ये होते हैं आपके न्यूरॉन्स में। MCQ number 48, how many lobules are present in each testis? So the correct option is 250 to 300। MCQ number 49, the majority volume of semen is contributed by the bulbourethral gland। नो सो नॉट सॉरी, bulbourethral gland तो बिल्कुल माइनॉरिटी, बिल्कुल सीमन का हिस्सा होता भी नहीं bulbourethral gland, बल्कि सेमिनेशन एजाकुलेशन से पहले ही bulbourethral gland अपनी सिक्रीशन कर देते हैं, एंड दैट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिटी ऑफ द यूरिन इन द urethra। बाकी seminal vesicle, this contributes majority of the volumes of the semen। MCQ number 50, the inhibin hormone is secreted by, it is secreted by Sertoli cells। डेफिनेटली इनहिबिन हार्मोन का काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करना, और सर्टोली सेल्स दे आर इन्वॉल्व इन स्पर्मेटोजेनेसिस, देयरफॉर सर्टोली सेल्स ही इन्हें सेक्रीट करेंगे। बाकी लेडिक सेल्स जो है दे आर इन्वॉल्व इन सेक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो इसका इनहिबिन के साथ कोई काम नहीं है। MCQ नंबर 51, द फर्टाइल विंडो इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज फ्रॉम डे 9 to 15। बाकी 12 to 17 भी हो सकता है, लेकिन आपकी बुक में एक डायग्राम है, उस डायग्राम के मुताबिक 9 to 15 इज़ करेक्ट, इसलिए हमें ये मानना पड़ेगा। MCQ नंबर 52, द सिम्पलेस्ट नॉन वायरल मेथड ऑफ जीन डिलीवरी इज डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरेपेटिक DNA into target cells। MCQ number 53, the prostaglandins in semen help by it stimulates reverse peristalsis in the uterine cavity, and secondly it decreases cervical mucus viscosity। इसके दो फंक्शंस है। MCQ नंबर 54, ये वाला MCQ रिपीट हो गया है कि द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज once again 250-300। 55, which drugs directly collect sperm from testes, the correct option is was afferentia। 10 to 20, was afferentia collects sperm from testes। was afferentia मेरे ख्याल से फेरल की किताब में मेंशन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, वो तो रेटेड फेरल की किताब में से इसके अलावा एक दूसरा नाम मेंशन है, रेटेड टेस्टीज। तो रेटेड टेस्टीज दे कलेक्टेड फ्रॉम द seminiferous tubule and transferred them to the vas afferentia, and the vas afferentia transferred them to the epididymis। MCQ number 56, the most common carrier molecule vector used in gene therapy is, this is a virus genetically altered to carry human DNA। MCQ number 57, extra specific or environmental struggle is competition against the environment or forces of natures। MCQ number 58, the Darwin virus theory included which point first? इसमें सबसे जो पहला पॉइंट था वो था और प्रोडक्शन की जो ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत ज़्यादा दे विल डबल। डार्विन को अगर आपको याद हो, डार्विन ने थॉमस माल्थस की ऐसे पढ़ी थी जिसके मुताबिक द ह्यूमन पॉपुलेशन विल बी डबल एवरी 25 years इफ लेफ्ट अनचेक्ड। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए डार्विन के जहन में ख्याल आया कि स्पीशीज़ बढ़ती हैं एट एन अनकंट्रोल्ड रेट, और जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ते, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कंपटीशन होता है, और जिस ऑर्गेनिज्म में यूज़फुल वेरिएशंस होते हैं वो इस जंग को जीत जाता है, एंड दैट ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर्स इट्स very useful variations to the next offspring, which leads to speciation। To the correct option is overproduction, it all starts with overproduction। MCQ number 59, the main task assigned to HMS Beagle was, HMS Beagle, His Majesty's ship Beagle
इसका मेन काम ये ब्रिटिश नेवी का एक शिप था और इसका मेन काम था मैप्स बनाना ब्रिटिश नेवी के लिए। MCQ numbers, the correct option over here is preparing navigation charts for the British Navy. MCQ number 60, the leader of nature was believed to stand on non-living matter. लीडर ऑफ नेचर, ये स्केल नेचर है। ये अरिस्टोटल ने प्रपोज किया था कि इस तरह सिंपल ऑर्गेनिज्म से फिर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते जाते हैं। पहले हमारे साथ प्रोकैरियोट्स थे, फिर यूकैरियोट्स बने, और यूकैरियोट्स में भी पहले हमारे साथ प्रोटोजोन्स थे, उसके से फिर मॉडिफाई होकर बेहतर बनकर उनसे फंजाई मिला, फंजाई बेहतर होकर प्लांट्स और एनिमल्स में इवॉल्व हुआ। लेकिन ये जो सीढ़ी है सिंपल टू कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की, दिस रेस्ट ऑन नॉन लिविंग मैटर, जिस तरह उस बायोकेमिकल theory of evolution है क्या है उसके मुताबिक कि life originated in hydrothermal vents when amino acids combine to form proteins वगैरह वगैरह। तो this ladder of nature, it rests on non-living matter. MCQ number 61, Louis Agassiz says I added to catastrophism by proposing that each catastrophe was followed by a new creation. कैटास्ट्रॉफिज्म की जो theory थी, this was proposed by George Cuvier। उसने कहा था कि सडनली कुछ वक्तन फ़वक्तन कैटास्ट्रफीज़ आई है जिसकी वजह से हम जो फॉसल्स देख रहे हैं कि उन कैटास्ट्रफीज़ में जो एनिमल्स मरे थे उनके फॉसल्स हैं, और जो स्पीशीज़ इन कैटास्ट्रफीज़ को उन्होंने सर्वाइव किया, सो दे लिव्ड ऑन एंड ट्रांसफर्ड देयर कैरेक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। या फिर लुइस अगेसिस ने इसमें बात ऐड की कि एक हर कैटास्ट्रफी के बाद एक नई स्पीशी जो है वो वजूद में आई। MC तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है इज द ऑप्शन बी। MCQ नंबर 62, हु कंक्लूडेड दैट अर्थ वाज इंटरनल, वाज जेम्स हटन एंड चार्ल्स लाइल। उन्होंने कहा था कि देयर इज नो वेस्टेज ऑफ अ बिगिनिंग एंड नो प्रॉस्पेक्ट ऑफ एन एंड। और उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म की बुनियाद पर ये कहा था कि अर्थ इज इटर्नल। MCQ नंबर 63, अकॉर्डिंग टू Thomas Malthus, unchecked human population will double every 25 years. Unchecked यानी उन्हें तमाम यानी बिल्कुल सूटेबल कंडीशंस उन्हें प्रोवाइड किए जाए, उन्हें मारा ना जाए, उन्हें कत्ल नहीं किया जाए, कोई डिजीज़ वगैरह ना आए, कोरोना पेंडेमिक फिर से ना आए, तो हर 25 साल बाद जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो डबल कर दी जाएगी। MCQ नंबर 64, और न सिर्फ ह्यूमंस बल्कि दूसरी जो स्पीशीज़ हैं वो भी अगर उन्हें भी सूटेबल कंडीशंस दिए जाए तो वो भी बहुत जल्द दे वुड डबल। मेरे ख्याल से वो चैप्टर तो आप में भी सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स का जो चैप्टर था उसमें एक पॉइंट था, आप मुझसे एग्जैक्ट वैल्यू भूल गई है, लेकिन अगर इस शरीक की खुलाई को सूटेबल कंडीशंस मिल जाए तो विद इन 20 मिनट्स है कि क्या है उसमें वो इतना फैल जाएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। MCQ नंबर 64, what type of breathing occurs during speech and singing? That is voluntary breathing। यानी आप अपने ब्रेथ को कंट्रोल कर रहे हैं, इस वजह से तो आप सही से बोल पा रहे हैं और गा पा रहे हैं। MCQ नंबर 65, what type of breathing is most common? Most common is involuntary. Most of the time we are not speaking। हाँ, अगर आप बहुत बातूनी हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर साइलेंट, हम साइलेंट हैं, हम बातें वगैरह नहीं करते और ब्रीदिंग जारी होती है। MCQ नंबर 65, which nerves carry signals from the breathing center to the diaphragm? This is the phrenic nerve। और अगर MCQ ऐसा होता है कि ब्रीदिंग सेंटर से इंटरकॉस्टल मसल्स तक, तो इंटरकॉस्टल नर्व्स पर इसका ऑप्शन होता। MCQ नंबर 66, which system influences the inspiratory center during motions? Limbic system। MCQ number 67, the dense layer surrounding cartilage is called perichondrium। नाम ही से ज़ाहिर है। Periosteum surrounds bone, sarcolemma surrounds the muscle cell, and epimysium surrounds the muscle। और फिर perimysium that surrounds a fascicle, और parendomysium surrounds a single muscle fiber। MCQ number 68, nutrients reach chondrocytes by diffusion, क्योंकि chondrocytes के avascular होते हैं यानी उनमें कोई नर्व्स वगैरह नहीं होते, तो उन्हें जो उनकी जो सेल्स है यानी कॉन्ड्रोसाइट्स उन्हें खुराक पहुंचता है डिफ्यूजन के ज़रिए। उनका जो आउटर लेयर जो था हमारे साथ पेरिकॉन्ड्रियम, दिस इज़ हाईली वास्कुलराइज्ड, तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स आते हैं और फिर पेरिकॉन्ड्रियम से अंदर मैट्रिक्स के अंदर और डिफ्यूज़ कर जाते हैं। MCQ नंबर 69, ऑस्टियोब्लास्ट्स आर लोकेटेड इन just below the periosteum। MCQ number 70, bone tissues of how many types? 2 types, यानी
कंपैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। MCQ नंबर 71 एंड्स ऑफ अ लॉन्ग बोन आर कॉल्ड एपिफिसिस और उनका जो शाफ्ट है उसे हम डायफिसिस कहते हैं। MCQ नंबर 72 द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन द ह्यूमन बॉडी इज दैट इज हाइलिन कार्टिलेज। MCQ नंबर 73 द suture joints in the skull are examples of fibrous joints यानी बिल्कुल मूवमेंट इसमें नहीं है। MCQ नंबर 74 in synovial joints bones are separated by fluid filled cavity called a synovial cavity। MCQ number 75 is calcium levels drop, muscles they relax। जब कैल्शियम लेवल ज़्यादा होता है तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन है, इनकी रीओरिएंटेशन होती है जिसकी वजह से मसल हेड्स दे अटैच एंड कंट्रैक्शन होती है। लेकिन जब कैल्शियम लेवल्स ड्रॉप कर जाते हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट बैक इनटू द सार्कोलस इनटू द सिस्टर्ने तो फिर मसल्स दे रिलैक्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ नंबर 76 किडनीज आर slightly flattened and bean shaped। MCQ number 77 each kidney is approximately 150 grams। MCQ number 78 which vessels leave the kidney through the hilum। तो हाइलम के लीव करते हैं हमारे साथ, एक तो डेफिनेटली यूरेटर लीव करेगा और दूसरा हमारे साथ रीनल वेन लीव करेगा, रीनल आर्टरी एंटर करेगा, लीव नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज ऑप्शन बी। MCQ number 79 the length of a ureter is approximately 28 centimeter। MCQ number 80 around 80% of filtrate is reabsorbed in the proximal convoluted tubule। इस टेस्ट में मेरे ख्याल से बहुत सारे MCQs रिपीट हुए। MCQ number 81 composition of glomerular filtrate is similar to the blood plasma। क्योंकि ब्लड में ब्लड प्लाज्मा होता है और फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स दे कैन नॉट डिफ्यूज इनटू द ग्लोमेरुलस, वो बहुत बड़ा होता है लेकिन जो चीज़ डिफ्यूज करती है वो प्लाज्मा। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द प्लाज्मा डिफ्यूजेज इनटू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और फिर उसका 80% PCT में दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। दिस वॉज टुडेज टेस्ट। मेरे ख्याल से तो बहुत आसान था, बहुत सारे MCQs रिपीट भी हुए थे, तो मेरे ख्याल से यू शुड बी एबल टू स्कोर 81 आउट ऑफ 81 इसमें। बट नेवरदलेस अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो फील फ्री टू आस्क। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह।